आज हम आपको कुंडली से बताएंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं कि नहीं, आपके अंदर एक अच्छे स्टूडेंट की योग्यता है कि नहीं, आप चंद्रगुप्त बनने के लायक हैं कि नहीं, आपके अंदर अच्छे विचार हैं कि नहीं, दूसरों के लिए सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, विद्या है कि नहीं, आज मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए गुरु की स्थिति किस घर में है, दूसरे में है, पाँचवें में है और नौवें में है। अगर दूसरे में है तो आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली है। दूसरा घर होता है वाणी का, ज्ञान का, बुद्धि का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, धन का होता है, कुटुंब का होता है। तो वहाँ पर अगर गुरु है तो आपकी वाणी उदारता से भरी हुई है। आपका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान से भरा रहेगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा उच्च कोटि की होगी। ये कुटुंब की शिक्षा को भी ये घर बताता है। अगर दूसरे घर में गुरु है तो आपको कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी। आप अच्छे प्रभावशाली वक्ता होंगे। आपके अंदर जो है उदारता से वाणी आपकी भरी रहेगी। आप लोगों के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे तो बुद्धि की बातें रहेंगी, चतुरता की नहीं। अगर इस घर में कोई भी पाप ग्रह है, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत बुरी होती है, बेबाक होती है, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। राहु है तो पक्का गाली गलौज करता रहता, अपने वाणी में गाली गलौज करता रहता है। तो राहु के कारण ऐसे लोगों की वाणी तो कभी भी, जब वाणी ही नहीं सही तो स्टूडेंट कहाँ से सही होगा। आसपास ऐसे तो लोग, हम तो कुंडली सबकी नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात बात में गाली गलौज, उल्टा सीधा, अपनी लज्जा का मान मर्यादा नहीं रखता है और बोलता रहता है कुछ भी, तो समझ जाइए उसके वाणी के घर में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। दूसरे नंबर का मैं बता दे रहा हूँ, अगर यही वाणी में सूर्य का, मैंने एक कुंडली देखी थी जिनका सूर्य बैठा था, इंजीनियर थे वो गोरखपुर के, अब उनके सूर्य बैठा, तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग दूसरे को जो भी बोलेंगे एकदम डोमिनेट करके बोलेंगे, राजा की तरह बोलेंगे, प्रभावशाली, उदारता, ज्ञान से भरी होगी उनकी वाणी। सूर्य देता है कि ज्ञान भंडार देता है, तो सूर्य क्या होता है, जब भी ऐसे लोग बोलेंगे तो उनके वाणी में एक रौब होगा, एक प्रभाव होगा, तेजस्वी वाणी होगी। अब वहाँ पर अगर शनि हो जाए तो ऐसे लोगों को वाणी बेबाक होती है, लोगों के मुंह पे उल्टा सीधा बोलने से तनिक भी नहीं डरते हैं। राहु वाणी में हो गए तो ऐसे लोगों को वाणी गाली गलौज उनके वाणी में होगा, अभद्रता होगी। अगर केतु है तो वाणी में वहाँ अच्छा माना जाता है। अगर कारक हो गया केतु तो ऐसे लोगों को मल्टीपल लैंग्वेज दे देगा। अगर वो डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर की तरह, इंजीनियर से बात करेंगे तो इंजीनियर की तरह, स्टूडेंट से बात करेंगे तो स्टूडेंट की तरह। ऐसे लोगों को वाणी में बहुत सारी, अगर राहु केतु कारक हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मारक हो गए तो ऐसे लोगों की वाणी वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं होगी। राहु होने पे ऐसे लोग अगर कारक हो गए तो चतुरता से भरे होते हैं, कई भी तरीके से धन निकालना लोगों से जानते हैं। जब उनका काम रहेगा तो आपसे बहुत प्रेम से बोलेंगे, जब उनका काम निकल जाएगा तो अपनी औकात दिखा देंगे। तो यहाँ पर अगर राहु है कुंडली में तो ऐसे लोगों को जज करिए, पहचानिए और उनसे दूर रहिए। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, विद्या के घर का स्वामी, विद्या के घर का स्वामी आपका यहाँ पर, विद्या के घर का स्वामी यहाँ पर आपका गुरु अगर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में कारक गुरु बैठा है तो आपका नॉलेज से भरपूर रहेगा, आपका जीवन ज्ञान से भरा रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत ज्ञानी होंगी। आपके जो विष्णु देवता कुल, आपके जो विष्णु देवता माने जाएंगे, इष्ट देव जिनकी पूजा की जाती है, तो कुंडली में एक इष्ट देव होते हैं, पांचवा घर से इष्ट देवता का भी पता चलता है। लेकिन अगर गुरु वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके इष्ट देव विष्णु जी हो गए। और अगर यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो आपकी विद्या किसी से कभी भी हार नहीं सकती। आप तेजस्वी हैं, अगले जन्म के आप प्रचंड विद्वान हैं, आप कोई अगले जन्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं जो इस जन्म में अधूरे कर्मों के कारण पैदा हुए। गुरु, पांचवें घर का गुरु अगर कारक हो गया बहुत अच्छा होता है विद्या के लिए। आने वाली पीढ़ियां उनकी बहुत अच्छी होती हैं, संतान बहुत अच्छे होते हैं। और अगर वहाँ पर पांचवा घर में गुरु बैठ गया तो ऐसे लोगों का बुद्धि, विवेक, उदारता, ज्ञान से भरा रहेगा। ऐसे लोग कुछ ना कुछ आगे चल के बहुत बड़ा करते हैं। स्टडी लाइन में, टीचिंग लाइन में, डॉक्टर लाइन में इन लोगों का बहुत अच्छा माना जाता है कैपेसिटी। अब बात कर लें गुरु, अगर गुरु आपका 9वें घर में है, अगर गुरु मतलब साधु,
वो किस घर में बैठा है ऐसे ही व्यतीत करेगा। तो यहाँ पे नौवें में बैठा गुरु कारक हो जाता है। ऐसे लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, बहुत बड़े धार्मिक होते हैं, इनके पिता से बहुत सहयोग मिलता है इनको। ऐसे लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं। ऐसे लोग अध्यात्म के विषय पे बहुत गूढ़ ज्ञान रखते हैं अपने भीतर। ऐसे लोगों को धर्म की यात्राएं करना बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग नित्य मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करना, इनको ऐसे लोग दिखावा पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है जो बाहर से रहते हैं वही भीतर से रहते हैं। ऐसे लोगों को दिखावा अच्छा नहीं लगता है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना अच्छा नहीं लगता है, वास्तविकता में जीवन जीते हैं। ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, उदार साधु स्वभाव के होते हैं। अगर 9वें घर में गुरु बैठा है, अगर 11वें घर में गुरु बैठा है, 11वां घर होता है आपका लाभ का, कमाई का होता है, आय का होता है, लाभ का कहते हैं। और 11वां घर मित्रता का भी माना जाता है। तो वहाँ पर अगर 11वें घर में बैठा है गुरु, अगर यहाँ पे गुरु बैठा है तो आपके घर वाले ही आपके गुरु हैं सबसे बड़े। अगर यहाँ पर गुरु बैठा है तो आपकी विद्या, आप स्वयं के सबसे बड़े गुरु हैं। यहाँ पर बैठा है तो पिता आपके सबसे बड़े गुरु, और यहाँ पर गुरु बैठा है तो आपकी माता आपके मित्र सबसे बड़े गुरु हैं। यहाँ पर जो गुरु बैठा रहता है ये आपको बहुत जो मित्र आपके होंगे एक गुरु के समान होंगे, आपको शिक्षा दीक्षा देने वाले होंगे, आपको सिखाने वाले होंगे, हर चीज़ आपको हर मोड़ पर हर मुश्किलों से बचाने वाले होंगे। ऐसे लोगों को बहुत ज्ञानी लोगों से मित्रता करनी चाहिए। अगर यहाँ पर गुरु है और तो फिर आप बहुत अच्छे हैं, आपने आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट समझिए, टीचिंग लाइन में जाइए, डॉक्टर लाइन में जाइए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि और भी घरों से फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कभी बताऊंगा वीडियो। अगर इन घरों में गुरु नहीं है या इन घरों में गुरु पीड़ित है या आपका गुरु अच्छा कंडीशन में नहीं है, नीच का गुरु है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, उनको अगर गुरु मिलेगा अच्छा तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। अगर अच्छा गुरु मिला तो पहचान नहीं पाएंगे, वो कभी गुरु का आदर नहीं करते हैं। ऐसे लोग भस्मासुर हैं, चंद्रगुप्त नहीं। चंद्रगुप्त के कुंडली में गुरु बहुत अच्छे घर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुंडली में गुरु उच्च का था। तो ऐसे लोगों को जो तेजस्वी लोग होते हैं उनके में कुंडली में गुरु बहुत अच्छे घर में बैठा होता है।